नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल। ये आंकड़ा देख रहे हैं आप, इसके जरा जीरो गिनिए पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये पूरा आंकड़ा है 78,000 करोड़। और ये वो पैसा है जो आपका है। जी हां, आपका। ये पैसा आप में से बहुत सारे लोगों का है, लेकिन आपको मालूम नहीं। कुछ दिन पहले पीएम मोदी ने एक बहुत बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय बैंकों के पास हमारे अपने नागरिकों के 78,000 करोड़ रुपए बिना क्लेम किए हुए पड़े। इंश्योरेंस कंपनियों के पास लगभग 14,000 करोड़ रुपए बिना क्लेम किए हुए पड़े। म्यूचुअल फंड कंपनियों के पास लगभग 3,000 करोड़ रुपए और 9,000 करोड़ रुपए के डिविडेंड भी बिना क्लेम किए हुए। और सबको जोड़े तो यह आंकड़ा 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत के कुछ राज्यों का बजट इतना नहीं है, और यह पैसा सरकार का नहीं है। यह एक एक रुपया इसमें हमारा है, इस देश के नागरिकों का है, पर इस देश के परिवारों का है। लेकिन वो अभी तक उन परिवारों के पास पहुंचा नहीं, उन परिवारों ने उसको वापस लिया नहीं। आइए आपको स्टेप दर स्टेप बताता हूं कि अगर इसमें से 1 रुपया भी आपका है या आपके पुरखों का है तो आप इसको कैसे हासिल कर सकते हैं। पहले समझिए कि यह पैसा बिना दावे के रहता क्यों है। बैंक, बीमा, निवेश में पैसा बिना दावे के या अनक्लेम्ड तब माना जाता है जब बैंक में कोई ट्रांजैक्शन 10 सालों से ज्यादा समय से नहीं हुआ, पुराने डिपॉजिट, एफडी, बीमा पॉलिसी का दावा नहीं किया गया, दरअसल खो गए या नाम पता अपडेट नहीं हुआ। इतने सालों में लोग बदल जाते हैं, घर बदल जाते हैं, लोग अपने परिवार वालों को, घर वालों को बताते नहीं है कि उन्होंने पैसा कहां निवेश किया है। परिवार को इसकी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए यह पैसा आइडल हो जाता है, यानी बिना किसी इस्तेमाल के रह जाता है। सरकार कह रही है कि आपकी पूंजी, आपका अधिकार, योर मनी योर राइट। मोदी सरकार ने अक्टूबर 2025 में एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है ताकि ये अनक्लेम्ड पैसा उसके सही मालिकों तक पहुंच सके। इसमें शामिल है 3A रणनीति। पहला ए है अवेयरनेस, जागरूकता। लोगों को बताया जा रहा है कि उन्हें भी यह पैसा मिल सकता है। दूसरा ए है एक्सेसिबिलिटी, यानी पहुंच, आसान पोर्टल और सहायता केंद्र के जरिए। और तीसरा ए है एक्शन, कार्रवाई, कैंपों के जरिए, डेमो के जरिए, डायरेक्शन के जरिए पैसा वापस दिलाना। लेकिन अब सबसे अहम सवाल जो आप अभी जानने की सबसे ज्यादा जरूरत है, जो आप जानना चाह रहे हैं कि यह पैसा आपको मिलेगा कैसे। तो भारत सरकार ने अनक्लेम्ड पैसों को वापस दिलाने के लिए अलग अलग सेक्टरों के लिए अलग अलग पोर्टल बनाए। अगर आपका पैसा किसी पुराने बैंक अकाउंट या फिक्स डिपॉजिट में बिना दावे के पड़ा है तो उसे खोजने के लिए आरबीआई का उद्गम पोर्टल इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर किसी बीमा पॉलिसी का दावा सालों से नहीं किया गया है तो उसकी जानकारी और क्लेम प्रक्रिया IRDAI के बीमा भरोसा पोर्टल पर मिल जाएगी। आप अगर म्यूचुअल फंड में कोई भूला बिसरा निवेश है और आप उसको देखना चाहते हैं तो सेबी का एक मित्र पोर्टल, इंग्लिश में MITRA, आप उस पर जाइए और आप अपना पैसा देख सकते हैं कि क्या आपके पुरखों ने, आपके पूर्वजों ने, आपके बाप दादा ने कोई पैसा वहां निवेश किया तो जो आपको नहीं पता है और वहीं पड़ा हुआ है। और अगर आपका डिविडेंड, शेयर या IEPF से जुड़ा पैसा अटका हुआ है तो उसे खोजने और क्लेम करने के लिए IEPFA पोर्टल है। ये चारों पोर्टल मिलकर ये सुनिश्चित करते हैं कि लोगों का फंसा हुआ पैसा आसानी से उसके सही मालिक तक लौट सके। इन पोर्टलों पर अपना नाम, जन्म की तारीख, पैन नंबर और कुछ दूसरी डिटेल्स आपको देनी होंगी, जिसके बाद आपको पता चलेगा कि कहीं आपका पैसा तो वहां नहीं पड़ा है। इस जीरो में से कुछ जीरो आपके तो नहीं है। अगर हैं तो आप क्लेम फॉर्म भरकर जो मांगे जा रहे हैं दस्तावेज, उनके साथ अपना पैसा वापस ले सकते हैं। क्या आप पूछ रहे होंगे कि क्या अभी तक किसी को मिला है? तो हां, मिला है। सरकार, बैंक और नियामक मिलकर यह पैसा वापस दिलाने में सक्रिय हैं। अभियान शुरू होने के बाद लगभग 2,000 करोड़ से ज्यादा रुपए लोगों को लौटाए जा चुके हैं। देश के सैकड़ों जिलों में सहायता कैंप आयोजित किए जा रहे हैं ताकि लोगों को मदद मिल सके। अगर आप दावा नहीं करते तो क्या होगा? कोई भी पैसा खोया नहीं जाता, लेकिन अगर वो बैंक, बीमा कंपनी या किसी म्यूचुअल फंड में 10 साल से ज्यादा से बिना किसी दावे के रह जाता है तो फिर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड यानी DEA में ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन फिर भी पहले वाला मालिक या उसका वारिस
कभी भी इस पैसे को क्लेम कर सकते हैं, बस एक प्रक्रिया पूरी करनी होती है। समय सीमा कभी खत्म नहीं होती। तो कुल मिलाकर अगर आप में यह फीलिंग रह रहकर आती है कि आपके बाबा या आपके दादा या आपके पिताजी कितने पैसे कमाते थे, लेकिन जब वो गए तो आपके पास कुछ नहीं आया, तो एक बार चेक कर लीजिए कहीं वो पैसा यहां ना हो, कहीं ये पैसा इस 78,000 करोड़ में ना हो। यही बताना था आपको। नमस्कार।